सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं। 25 जनवरी 2021 की वर्कशीट है, क्लास 7th की, विषय है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। देखिए, सबसे पहले यहाँ शासन के 3 स्तर बताए हुए हैं। पहला होता है केंद्र सरकार का स्तर जो केंद्र में काम करती है। दूसरा होता है राज्य सरकार जो राज्य में काम करती है। तीसरा होता है बच्चों स्थानीय सरकार जो स्थानीय स्तर पर काम करती है। तो हम देखिए भारत का नक्शा। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों को या उसके सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिन राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब यह दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अब यहाँ राज्यपाल के बारे में बताया हुआ है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए गतिविधि दी हुई है। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है, मतलब जो इलेक्शन हुए उसका परिणाम नीचे दिया हुआ है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। राजनीतिक दलों के नाम हैं जो कृत्रिम नाम ऐसे लिखे गए। चुने गए सदस्यों की संख्या है। देखिए, मान लीजिए एक पार्टी है, इसमें लोक अधिकार पार्टी, उसके कितने सदस्य जीते हैं? उसके सदस्य जीते हैं 43। जनता कल्याण दल के 16, अन्य दल के 3 और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से खड़े नहीं होते, जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, उनके 6। ठीक है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का योग है 68। तो सरकार किसकी बनी? सरकार बन गई लोक अधिकार पार्टी की, क्योंकि इन्हें आधे से अधिक सीटें मिली हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी? तो हम बता देंगे कि सरकार किसकी बनाई जाएगी? लोक अधिकार पार्टी की बनाई जाएगी। क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि उसके चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है बहुमत, जितना बहुमत चाहिए था मतलब जीतने के लिए, उतनी संख्या है उसके चुने हुए सदस्यों की, इतनी संख्या है जिससे कि सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें दिया हुआ भी है, देखिए यहाँ पर कैसे बनाई जाती है। जिस राजनीतिक दल
के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। ठीक है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। तो इसलिए बनाई जाएगी क्योंकि ये जो लोक अधिकार पार्टी है इसको बहुमत मिल गया है। इसके चुने हुए सदस्यों की संख्या, जो टोटल संख्या है यहाँ पर ये वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं उसकी आधे से अधिक है, इसलिए उनकी सरकार बनाई जाएगी। ठीक है, आप बनाकर ऐसे ही लिख देना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों? तो देखिए कौन कौन से, जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय, ये क्या कहलाएंगे? तीनों ये विपक्षी दल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके निर्वाचन सदस्य तो जीते हैं लेकिन इन्हें बहुमत नहीं मिला, ये सरकार नहीं बना पाए, इसलिए ये विपक्षी दल कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के होंगे? तो मुख्यमंत्री और मंत्री उसी दल के होते हैं जिनकी सरकार बनती है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री लोक अधिकार पार्टी के होंगे। ये आपकी एक्टिविटी 1 हो गई। अब एक्टिविटी 2 है बच्चों, कुछ राजनीतिक दलों के नाम बताइए, पता लगाइए। तो कुछ राजनीतिक दलों के नाम लिख दीजिए आप। बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो यहाँ मतलब आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आपके क्षेत्र का निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो सभी बच्चे अपने घर में बड़ों से पूछकर इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि सबके क्षेत्र का विधायक अलग होता है। तो आपके क्षेत्र का जो विधायक है आप उसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर आप कहाँ से लिख देंगे? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आप लिखेंगे, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।